ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ कि इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी आपस में पिता और बेटे थे। अधिकारियों को आशंका है कि उनका संबंध पाकिस्तानी मूल से हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। पुलिस के अनुसार इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची और इजरायली नागरिक भी शामिल है। ये हमला उस वक्त हुआ जब बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में लोग हनुका फेस्टिवल मना रहे थे। देखने वालों के मुताबिक अचानक हुई फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 50 साल के साजिद अकरम को मौके पर ही मार गिराया। वहीं उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने बताया है कि साजिद अकरम 98 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। बाद में उसने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला वेरना से शादी की और पार्टनर वीजा हासिल कर लिया। इसके बाद वो लंबे समय से रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन उसके पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता नहीं थी। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में किस क्षेत्र में बस कर रहा, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि ऐसी सूचनाएं हैं जिनके अनुसार वो पाकिस्तान से आया था। दूसरी ओर उसका बेटा नवीद अकरम 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था और वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नवीद अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ASIO की निगरानी में आया था, लेकिन उस समय उसके खिलाफ किसी हिंसक गतिविधि या खतरे से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। हमले के बाद साजिद अकरम की पत्नी वेरना ने मीडिया से बात करते हुए ये गहरा सदमा जो है अपना वो व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उसका पति इस तरह के आतंकी हमले में शामिल हो सकता है। उन्होंने अपने बेटे को लेकर के भी वही कहा है कि वो एक अच्छा इंसान है और कभी गलत संगत में नहीं पड़ा। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सरकार के फैसलों ने यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया है। नेतन्याहू के अनुसार उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को आगाह किया था कि कुछ नीतियां समाज में नफरत को बढ़ावा दे सकती हैं। उन्होंने दावा किया था कि 17 अगस्त को लिखे गए पत्र में उन्होंने इस खतरे की ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नेतन्याहू ने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के फैसले का जिक्र किया। ये निर्णय अगस्त-सितंबर 2025 में लिया गया था। उनके मुताबिक ये कदम चरमपंथी तत्वों को प्रोत्साहित करता है और देश में यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत को हवा देता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि गाजा युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी, लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त और सख्त कदम नहीं उठाए। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलाबारी की गई है और ये घटना बेहद दुर्लभ है। 1996 में पोर्ट आर्थर में हुए भीषण नरसंहार के बाद देश में सख्त गन कानून को लागू किया गया था। उस हमले में 35 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद बंदूक खरीदने और रखने के नियम बेहद कठोर बना दिए गए थे। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान देश में बंदूक से हत्या के केवल 31 मामले दर्ज हुए हैं। अब इस पूरे मामले को सुनकर के एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या ये जो घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर, क्या इसे टाला जा सकता था? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।